बदल गया है। आने वाले टाइम में दहेज वहज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं। आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, किसी संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो संभालने को क्या होती है? मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सुनो, फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी का भविष्य तो ले लिया तो बच्चे को जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है, लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट आ गई? बताना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो उससे परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी नहीं चाहूंगी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। मस्ती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। मैं संभालूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम दोनों ही बराबर हो। अब किसी एक को कैसे चुन सकती हो? प्लीज, अब तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं मैं तुमको?
तुम बाहर ही बता मेरी बच्ची, तुम बाहर ही बता, बता 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 तुम बाहर ही झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे
मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोर्ट में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे क्या था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में क्योंकि बेटा अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जब फिरोज की खून सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक फूल को, दो फूलों की लाश होती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां, क्यों नहीं चाहिए बेटियां? किसी को इस बात का जवाब बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आपके कसूर क्या है? हमारा कहता है क्यों नहीं चाहिए बेटियां, क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हें कोई गलती नहीं है। रोहित, रोहित, रोहित उठो, क्या हुआ क्या? उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जिंदा हो? मुझे क्या हुआ? भगवान, शुक्र है तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? वो कौन? मेरी बेटी, तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? मैं जो भी नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना होगा, इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर ही बचाना होगा। तुम कहते जो इसकी शुरुआत हम करें, उम्मीद है कि सभी हमारा साथ देंगे।